नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास के एक सीरीज की शुरुआत हुई है, जिसके कई वीडियोज आ चुके हैं। आदिकाल से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित और रीतिकाल से संबंधित। आज के वीडियो में हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग के पूर्व काव्य धारा क्या थी आधुनिक काल में, और उसके बाद भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार और प्रमुख रचनाएं उनकी कौन थी, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हमने आपको पहले ही शुरुआत में ही वीडियोज़ में बता दिया था, इस सीरीज़ के शुरुआत में ही बता दिया था कि ये वीडियोज़ जो हैं, ये चाहे आप हिंदी के किसी भी हिंदी साहित्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उन सभी के लिए वीडियोज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके साथ साथ कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, BA की प्रवेश परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछा जाए, MA हिंदी की प्रवेश परीक्षा हो, B.Ed की प्रवेश परीक्षा हो, या फिर UGC नेट JRF की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में अगर आपको हिंदी साहित्य से प्रश्न आने वाले हैं, जिस भी परीक्षा में आपसे हिंदी साहित्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए ऐसे परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप में से वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे वीडियोज आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि BHU स्टडी कैपिटल सारे जो देश के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उनसे रिलेटेड सूचनाएं भी देता रहता है, जानकारियां भी देता रहता है, अपडेट भी देता रहता है समय पर। उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और हमारे ये जो सीरीज आ रही है, जो इसके वीडियोज आ रहे हैं, अभी तक आपने जो नहीं देखा है, जो हमारे चैनल पर अभी आज नए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगे तो इन्हें लाइक भी कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो जानकारी आपको दी जा रही है ये अन्य लोगों तक भी पहुँचे और सभी के लिए सहायता मिले। आज हम बात करेंगे भारतेंदु युग के पूर्व काव्य धारा के प्रमुख रचनाकार, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, और भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी। हमने आपको इस सीरीज के शुरुआत में ही बता दिया था कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे। पंचमेल खिचड़ी हम बनाना हमारा कोई भी रणनीति में नहीं होता है। पंचमेल खिचड़ी से हम बहुत ही दूर रहते हैं, क्योंकि पंचमेल खिचड़ी में क्या होता है कि हम आपको सारी चीज़ें अगर एक में बताएंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी कन्फ्यूज हो जाएंगी। आप उसी में उसका कालखंड समझने लगेंगे, उसी में चार विद्वानों का मत समझने लगेंगे, उसी में आप रचनाकार और रचनाएं समझने लगेंगे, तो आपको सारी चीज़ें कन्फ्यूज हो जाएंगी। तो अभी हमने जो सीरीज़ की शुरुआत की है उसमें हम रचनाकार और उनके प्रमुख रचनाओं के विषय में बात करेंगे। उसके बाद जब ये सीरीज का ये पार्ट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम गद्य पर चलेंगे। गद्य में उपन्यास, निबंध, नाटक का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपको टॉपिक आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए हिंदी साहित्य का, तो वो हम डिटेल में भी वीडियो आपके लिए ला देंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसीलिए हम सबसे पहले इसे लेकर के आ रहे हैं। आइए बात करते हैं भारतेंदु पूर्व युग के काव्यधारा के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में। उससे पहले आधुनिक काल का एक छोटा सा परिचय ले लीजिए कि आधुनिक काल की शुरुआत 1900 से मानी जाती है, 1900 विक्रम संवत से, और अभी तक माना जा रहा है कि आधुनिक काल ही चल रहा है। उसके साथ अगर आप ईस्वी में इसे देखना चाहते हैं तो वो 57 साल आप पीछे कर लीजिए उसे, तो 1843 ईस्वी से अभी तक। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा कब थी? 1843 से 1867 ईस्वी तक। 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक भारतेंदु पूर्व काव्यधारा मानी जाती है। और इसमें भी मैं बता दूं कि अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं, और ये जो मैं आपको कालखंड बता रहा हूँ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कालखंड बताया गया है वो मैं बता रहा हूँ। अन्य विद्वानों ने कुछ और भी बताया है, उस पर चर्चा अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अगर डिटेल में कालखंड को आप समझना चाहते हैं तो हम कालखंड भी आपको ये सीरीज खत्म होते ही आपको अगले वीडियोज के माध्यम से समझाएंगे। और मैंने आपको शुरुआती की वीडियो में ये भी चीज़ें बताई हैं कि रचनाकार और रचनाओं में बहुत से विद्वानों में भी मतभेद है, तो इसमें भी आप परेशान नहीं होंगे। हम जो भी आपको बता रहे हैं ये चीज़ें प्रमाणिक और मौलिक चीज़ें बताई जा रही हैं। आइए देखते हैं प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के प्रमुख रचनाकार में हैं रघुराज सिंह, जिनकी रचना है राम स्वयंवर, रुक्मणी परिणय, आनंदा बुनिधि, रामष्टयाम। फिर रघुनाथ राम सनेही की रचना है विश्राम सागर। सरदार कवि की रचना है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। फिर गोपाल चंद्र की रचनाएं हैं राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत। सरदार कवि की रचनाएं हैं षड्ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह। फिर वैद्यनाथ द्विवेदी की रचना है सीता राम भरण मंजरी, चित्राभरण, राम रहस्य। फिर लक्ष्मीराम की रचनाएं हैं मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, कमलानंद कल्पतरु, रावणेश्वर कल्पतरु। ये तो रहे भारतेंदु युग के जो पूर्व काव्यधारा थी, जो कि 1843 से 1867 तक चली आधुनिक काल में, उसके कवि। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाकार और उनकी जो प्रमुख रचना संग्रह है जिसमें उनकी अनेक अनेक कविताएं संकलित हैं, उस पर हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि जो रचनाएं हैं और रचनाकार हैं उसमें अनेक विद्वानों में मतभेद है।
हो सकता है आपको जो यहाँ पर रचनाकार बताए जा रहे हैं कोई विद्वान किसी और काल का उन्हें बता दे, तो उसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हम जो इस वीडियो में बता रहे हैं वो मौलिक चीज़ बताने का आपका प्रयास किया जा रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सही माना जाता है। क्योंकि आपको अभी यहाँ पर रिसर्च नहीं करना है कि मैं आपको कन्फ्यूज करूँ कि इस रचनाकार को इन्होंने बताया कि इस काल के थे, इस रचनाकार को इन्होंने बताया इस काल के थे। इस भ्रम में आप पढ़ेंगे तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्शन सेलेक्ट करने में समस्या हो जाएगी और आप वहीं पर कंफ्यूज होकर के रह जाएंगे। इसलिए इस मतभेद में मत पढ़िए। अभी आपको रिसर्च नहीं करना है। अभी पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पर समझिए। उसके बाद आपको जो रिसर्च वाली चीज़ें आप समझना चाहते हैं कि कौन से रचनाकार किस कालखंड के किस विद्वान ने क्या माना, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा आगे के वीडियोज़ में। लेकिन अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो है उसे समझिए। आइए देखते हैं भारतेंदु युग जो कि 1868 से 1893 ईस्वी तक चला, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। उसके प्रमुख रचनाकार थे सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, कृष्णचरित, दानलीला, उर्दू का स्यापा, फिर भारत भिक्षा, भारत वीरत्व, नए जमाने की मुकरी। फिर बद्री नारायण चौधरी जो हैं उनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, सूर्य स्तोत्र। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यंताम श्रृंगार, फिर विलास श्रृंगार, फिर हर गंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। मैं ये जो आपको नाम बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए संकलित की गई हैं कई किताबों से, ताकि जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उस पर डिस्कशन हो सके। इसलिए आप चाहें तो बीच बीच में पॉज करके वीडियो को और आप नोट भी करते रहिए। ये प्रमुख रचनाकार अगर ये आप नोट कर ले जाते हैं हमारे प्लेलिस्ट के जो अन्य वीडियोज़ हैं क्रम से आप देखते हैं तो आपका एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में जहाँ पर भी आपसे हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाले हैं। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई, फिर हो री, फिर नवनीत चतुर्वेदी की रचनाएं हैं कुब्जा पच्चीसी, गोविंद गिल्ला भाई की रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, फिर षड ऋतु, फिर नीति विनोद। दिवाकर भट्ट की रचनाएं हैं नक्सिक और नवोड़ा रत्न। राम वर्मा की रचनाएं हैं बलवीर पचासा, फिर राजेश्वरी प्रसाद सिंह यानी प्यारे की रचना है प्यारे प्रमोद, फिर रावकृष्ण शरण सिंह गोप की रचनाएं हैं प्रेम संदेशा, फिर दुर्गा दत्त की रचना है दुर्गा दत्त व्यास की रचना है अधमोद्धार शतक, फिर राधाचरण गोस्वामी की रचना है नौ भक्तमाल, गुलाब सिंह की रचना है प्रेम सत्सई और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह की रचना है पंच रत्न। आज का वीडियो मैंने आपको बता दिया कि संबंधित था भारतेंदु युग के जो पूर्व काव्य धारा थी 1843 से 1867 तक, उसके प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। उसके बाद मैंने बात किया भारतेंदु युग के जो 1868 से 1893 तक चला, उसके प्रमुख रचनाकार और उनके प्रमुख रचनाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं। तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल का जो ये सीरीज है वो आप सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हिंदी साहित्य से जहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर बहुत ही दुर्भाग्य हुआ तो हमारे इस वीडियो से हिंदी साहित्य से बाहर कुछ प्रश्न आएगा, रचनाएं और रचनाकार अगर कहीं पूछा जाता है तो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। और साथ साथ में आप चाहें तो अगर नोट्स आप तैयार करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही बेहतर नोट जो है वो तैयार हो जाएगा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे द्विवेदी युग के रचनाकार, उसके बाद छायावाद की बात करेंगे, उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, नई कविता, फिर नवगीत, गजल, फिर चलेंगे आगे तो देखेंगे दलित कविता का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर जब ये पद्य का समाप्त हो जाएगा उसके बाद चलेंगे गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य का इतिहास किस प्रकार है, किस प्रकार गद्य साहित्य का विकास हुआ, प्रमुख उपन्यासकार कौन है, प्रमुख नाटक लेखक कौन है, प्रमुख आपके कहानी लेखक कहानीकार कौन है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और साथ साथ BHU स्टडी कैपिटल आपको ये भी पता है कि सारे जो देश के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनसे संबंधित सूचनाएं और जानकारियां सारी अपडेट भी समय पर देता रहता है। चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है अपना, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। जो भी प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उनसे रिलेटेड जानकारियाँ, सूचनाएं और अपडेट भी BHU स्टडी कैपिटल देता रहता है। और साथ साथ में अभी जो आपकी सीरीज चल रही है ये तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। चाहे आप UGC नेट देने जा रहे हैं, चाहे B.Ed हिंदी देने जा रहे हैं, MA हिंदी देने जा रहे हैं, या फिर BA की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाए, उन सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी हमारे वीडियोज़ बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और साथ साथ में
अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे तो उन्हें लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। बस इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।